जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदेशकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कहाँ तक आए थे? जीवनातील आनंद रस भोगण्याची कला, त्याच्यामध्ये पान नंबर 19 चालू आहे। 19 क्या बताया था कल? उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तो हर वस्तु का स्वभाव है। तो आपको कहाँ देखना है? अगर उत्पाद और व्यय को ही देखते रहे तो आकुलता होगी। ये व्यय क्यों हो गया, ये ऐसे विभाव पर्याय क्यों उत्पन्न हो गई। तो उत्पाद और व्यय को देखना है तो सिर्फ जानो उसको, लेकिन उसमें आप आकुलता करते हो तो दुख आपको ही भोगना पड़ेगा। तो हमारी दृष्टि कहाँ चाहिए? जो द्रव्य है उसके ऊपर, जो ध्रुव है उसके ऊपर चाहिए। तो आपको सदा काल समता रहेगी परिणाम में। 19 पान पे है, पेज पे पढ़ने वाले नहीं, हिंदी चाहिए ना आपको। सेकेंड पैराग्राफ से पढ़ना। देखना, लोहे की खदानों में से निकाला गया शुद्ध किया हुआ इंजन बनाया टूट गया, स्क्रैप के रूप में बेचा गया और पुनः उपयोग में लाया गया। ऐसा होने पर क्या नष्ट हो गया? वस्तुएं स्थिर रहती हैं, स्थिति बदलती रहती है। क्या बताया? जो लोहा है ना, वो कहाँ से निकाला? खदान में से निकाला। फिर वो अशुद्ध था तो उसको शुद्ध कर दिया। बताओ उत्पाद किसका हुआ, नाश किसका हुआ? जो खदान में से निकाला लोहा, तो उसमें गंज था, क्या मलिनता थी, अन्य धातु थे, तो उस मलिन अवस्था का नाश हो गया और जो शुद्ध अवस्था थी उसका उत्पाद हो गया। ध्रुव क्या रहा? निकालने वाला। वो नहीं, लोहा जो है वो ध्रुव। हाँ, वो लोहा जो है वो ध्रुव है सब में। तो परमाणु तो कायम है, उसमें अवस्था सिर्फ बदल गई, इतना बताना है। वैसे ही सोने का भी उदाहरण है। सोना जो है खदान से निकालते हैं तो वो अशुद्ध रहता है, फिर उसको अग्नि में डालते हैं और शुद्ध करते हैं तो अशुद्ध अवस्था का व्यय हो गया, शुद्ध अवस्था का उत्पाद हो गया। दोनों में जो सुवर्ण के परमाणु है वो कांस्टेंट है। मुंबई में कचरे के समुद्र को अवरुद्ध कर दिया है। अब इस पर कोई इमारतें खड़ी हो गई हैं। जैसे कि ऐसा होता है, टूट फूट तो हो जाती है लेकिन वस्तु बनी रहती है। सिर्फ राज्य बदलते हैं। एक प्लास्टिक की बाल्टी ली, टूटे जाने पर बिक जाती है। फिर उससे कुछ बनाया गया लेकिन परमाणु अभी भी वहाँ है। मतलब सब ये उदाहरण दे रहे हैं। क्या बताया मुंबई का? मुंबई के कचरे ने समुद्र को अवरुद्ध कर दिया। मतलब समुद्र को अवरुद्ध ढक दिया कचरे। हाँ, ढक दिया या उसका पाथ चेंज कर दिया। इतना कचरा हो गया कि वो समंदर का रास्ता ही बदल गया, उसके मार्ग में अड़थड़ा उत्पन्न हो गया। इतना कचरा है। उसके ऊपर बिल्डिंग भी बन गई अभी। तो ऐसे जब हो रहा है तो उसमें कुछ झीज और भर हो रही है, मतलब कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, परंतु वस्तु तो कायम है, केवल अवस्था बदल रही है। प्लास्टिक की बादली है तो वो टूट के कुछ अलग बन गई, तो फिर भी उसमें परमाणु वो कांस्टेंट है। ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड वायु छोड़े, पुनः वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु संयंत्र द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। वनस्पति के द्वारा, वहाँ पे कुछ अलग हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण किया गया? वनस्पति के द्वारा, और ऑक्सीजन छोड़ दिया। ऑक्सीजन छोड़ दिया जाता है। क्या इस प्रक्रिया में हवा नष्ट हो जाती है? नहीं। अतः यदि बदलती वस्तु को पूर्ण वस्तु, शाश्वत वस्तु समझा जाए तो दुख होता है। क्या समझ में आया?
कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, और जो पेड़ है वो हमने छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए तो आप ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं ना जाके। तो ऐसे ही बता रहे कि जो बदल हुआ है उसमें वायु तो नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ अवस्था बदल गई है। पूर्ण वस्तु, शाश्वत वस्तु उसमें है, कांस्टेंट है। वो समझ में आया तो दुख नहीं होगा। इसलिए लिखा है यदि बदलती अवस्था को पूर्ण वस्तु शाश्वत समझ लिया तो दुख होगा, क्योंकि वो बदलने होगी। बराबर। लेकिन ब्रह्मांड की प्रकृति अनंत है, इसे समझने के बाद जीवन में शांति आती है, क्योंकि ब्रह्मांड के 6 पदार्थ त्रिकाल में ज्यों के त्यों रहते हैं। अतः यह तथ्य कि ब्रह्मांड की प्रकृति अनंत है एक सच्चा सुव्यवस्थित संकेत है। क्या समझ में आया? जो विश्व है वो अनंत है, उसका अंत नहीं है। जो भी 6 द्रव्य है उसका भी अंत नहीं है, जैसे है वैसे है वस्तु का स्वरूप। तो इसलिए विश्व का स्वरूप अंत सहित नहीं है, अनंत ही है, शांत नहीं है, अनंत है। पहले सिद्ध करके आए विश्व अनादि है, शादी नहीं है। अभी क्या सिद्ध कर रहे हैं? अनंत है, शांत नहीं है। विश्व कैसे है? अनादि अनंत है, शादी शांत नहीं है। की पुस्तक भैया जानते हुए कि यह ब्रह्मांड स्वयंभू है। हाँ पढ़ो। जानते हुए कि यह ब्रह्मांड स्वयंभू है, प्रत्येक पदार्थ का स्वामी आप ही है, समझ गया। हो सकता है कि कोई और ईश्वर आपको बना रहा हो, ऐसी मिथ्या मान्यता समाप्त हो जाती है। अपने मन के विरुद्ध जब हम शत्रुतापूर्ण होते हैं तो हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, यात्रा की है। यात्रा की है? नहीं वाटोळे पूरा बट्या बोल किया है, उसका क्या बोलते हैं, नुकसान किया है। हाँ रुको, मैं क्या बताया यहाँ तक। अभी सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ तक सिद्ध किया विश्व अनादि है, अनंत है। अब बोल रहे हैं स्वयंभू है। मतलब क्या? स्वयंभू यानी खुद बना हुआ है, खुद से बना हुआ है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा स्वयंभू है। ये जानने के बाद हर एक द्रव्य स्वयं का स्वामी है, ऐसा समझ में आता है। यानी किसी भी द्रव्य का कोई भी उत्पाद करता नहीं है। कोई ईश्वर हो, मतलब ऐसे मतवादी है अन्य और अनेक लोग हैं जो ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं। आपको किसने बनाया? सृष्टि ने बनाया, ईश्वर ने बनाया और आप बन गए, ऐसा उनका कथन है। तो उनको पूछा हमने, ईश्वर को किसने बनाया? ईश्वर ने तुमको बनाया, ईश्वर को किसने बनाया? नो आंसर। तो वहाँ पे वो खुद से बन गया है, तो हम क्यों नहीं बन सकते खुद से? मतलब स्वयंभू है, ये ऐसे सिद्ध करके बताते हैं। तो दूसरा कोई ईश्वर ऐसा अपना निर्माण करता नहीं है, ये सब खोटी मान्यता है। अपने मन के विरुद्ध प्रतिकूल हो तो बोलते हैं ईश्वर ने भला नहीं किया, हमारा नुकसान कर दिया, हमारा पूरा क्या बिगाड़ कर दिया। किसने किया? ईश्वर को दोषी मानते। ईश्वर ने किया। ईश्वर अगर करने वाला है तो सबका भला क्यों नहीं करता? फिर एक का बुरा एक का भला क्यों करता है? ईश्वर करता है क्या? क्यों? ईश्वर अगर करता होता तो सामने देखते हैं, एक ही घर में 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, सबके परिणाम अलग अलग है, सबके उदय अलग अलग है, सबको सुख दुख अलग अलग है। क्यों? ईश्वर अगर करता होता तो सबको सेम देना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। इसलिए सिद्ध कर दिया कि जो भी आप भोग रहे हैं वो आपका ही है, ईश्वर ने दिया हुआ नहीं है। अगर प्रतिकूल हो गया तो उसको दोष देते हैं, और अनुकूल हो गया तो ईश्वर मेरे साथ है, मैं उसने मुझ पर दया की, इसमें लिखा है मैंने उस पर दया की। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, जैसा ईश्वर मेरे माथे पर लिखता है वैसा ही कष्ट सहना पड़ता है। तो ऐसे कोई ईश्वर नहीं रहता। वो बोलते ना चित्रगुप्त है और वो ऊपर बैठा है
और आपका भविष्य लिख रहा है। आप अभी आप क्या करने वाले, इसके बाद क्या करने वाले, इधर से कहाँ जाने वाले, सभी वो चित्रगुप्त लिखता है। कहाँ पे? आपके हाथ पर लिखता है, ऐसे बोलते हैं वो। और फिर उसको प्रश्न पूछा गया, जिसके हाथ ही नहीं है वो क्या करता है? उसका कुछ भविष्य, उसका कुछ है कि नहीं लाइफ? मतलब अगर हाथ नहीं है तो भी जिंदगी चल रही है, ऐसे नहीं कि लकीरों से चलते हैं। मतलब उससे डिसाइड नहीं होता ये कि आप कितना कष्ट लेने वाले हैं, कितना अनुकूलता मिलने वाली, ये सब इसके ऊपर नहीं है, आपके पुरुषार्थ के ऊपर है। सर्वथा निषेध भी नहीं है, इसका भी है थोड़ा बहुत शास्त्र में आया हुआ वर्णन, लेकिन जो सर्वथा इसी पे डिपेंड रहने लगा तो उसको बताया। तो ये कर्तृत्व का हाथ रहता है और ये दैव का रहता है। मतलब पहले आपके जीवन में क्या क्या हो गया भूतकाल बताता है ये हाथ, और ये हाथ आपका भविष्य, वर्तमान और भविष्य बताता है। हम देख रहे हैं हाँ, क्या लिखा है अपने भविष्य में। चित्रगुप्त जी से अपॉइंटमेंट लगवाना पड़ेगा। तो मतलब कर्तृत्व हमें करना है, पुरुषार्थ हमें करना है, तो ये लाइन बन जाएंगे। तो एक ऐसे ही लड़का था और शोर मचाता था क्लास में, कुछ पढ़ाई वगैरह में ध्यान नहीं था, तो उसको टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर नहीं दे सका, तो टीचर गुस्सा हो गई और उसको बुलाया सामने। क्या भैया? उसको बुलाया और हाथ आगे करने को बोला। तुमने आंसर नहीं दिया ना, हाथ आगे करो। तो वो ऐसे क्या बोलते, छड़ी से छड़ी मारने लगी। क्या करते, मारते ना, हाँ। तो वो छड़ी मारने लगी तो उसको याद आया क्यों मारना है इसको, उसका हाथ दिखा टीचर को। हाँ, आपको कैसे पता? ये स्टोरी किसकी है? फिर उन्होंने चाकू लेकर अपने तो उनके हाथ पे वो विद्या की लाइन ही नहीं थी, तो बोले तुझे क्या मारना है, तुझे तो कुछ भी नहीं आता, तुझे में विद्या ही नहीं है, तो जाओ, बोले मैं तुम्हें पढ़ाने वाली भी नहीं हूँ, जो करना है करो। और उसको पनिशमेंट करके क्लास से निकाल दिया बाहर। तो वो बाहर जाके क्या करता है, मेरे हाथ पे वो लाइन कैसे नहीं है, ऐसा सोचकर उसने खुद से लाइन बनवा ली चाकू से, और फिर बाद में आके अंदर बैठ गया। टीचर ने पूछा क्यों आया है, मेरे हाथ में लाइन है, दिखाओ। बोले तो ऐसे पूरा खून बह रहा था, और वो बोला देखो मेरे हाथ में लाइन है। और वही बाद में वाल्मीकि बने शायद। ऐसे कुछ तो बताया जाता है। तो मतलब हाँ, फिर वो ऐसे प्रकांड विद्वान हो गए। तो इसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं रहता, बस थोड़ा सा क्या बोलते हाँ, पुरुषार्थ पर आपके ही डिपेंड है सब। लेकिन हम बैठते हैं इसके ऊपर, कोई बैठता है कुंडली के ऊपर, कोई बैठता है भविष्य के ऊपर, ऐसे तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हो गया ना? क्या लिखा है यहाँ पे, जो आपके भाग्य में लिखा होगा वैसे ही आपको भोगना पड़ेगा। देव ईश्वर कुछ भी करने वाला नहीं है। कोई धनाढ्य व्यक्ति आएगा और मुझे दरिद्रता से मुक्त करेगा, ऐसा अगर आप बोले तो कौन आने वाला है? हाँ, राह देखते बैठो, आपको कोई मिलने वाला नहीं है। मेरे जैसे दुर्बल का कोई बलवान, मुझ जैसे कमजोर को साथ मिलेगा तभी मेरा जीवन सुखमय होगा। किसका साथ मिलेगा? बलवान का। कोई बलवान मेरे साथ आएगा और मेरा साथी बनेगा तो मेरा जीवन सुखी होगा। तो ऐसे दिखाते हैं ना फिल्म में वगैरह, क्या कि कोई दुर्बल है और उसको बॉडीगार्ड मिल गया, तो वो खुश होता है कि अभी मुझे कोई शत्रु परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम हो मेरे साथ। तो ऐसे कोई आने वाला नहीं है आपके साथ। वो फिल्म रहती है, असली नहीं रहती। परंतु ब्रह्मांड का स्वरूप स्वयंभू है, ऐसा जानने से ये सभी मिथ्या विचार सहज ही दूर हो जाते हैं। यदि स्वधर्म समाप्त हो जाए तो भी मुझे लगता है कि अवश्य ही कोई चतुर इस सृष्टि की रचना कर रहा है, क्योंकि पत्तियाँ और फूलों के रंग, डिज़ाइन, आकार सुंदर है ना। क्यों, कोई तो होगा जो इसमें रंग भर देगा। कहा गया तुझिया शव से पनी
तुझिया श्वासे पानही हलते यानी हिंदीचा कबाडा यानी पत्ते और फूल ईश्वर के आदेश पर झूलते हैं। हाँ, मतलब अगर तेरी इच्छा है तो पान हिलेगा, नहीं तो पान भी नहीं हिलेगा वो पेड़ का पत्ता। मतलब ऐसे बताना है उनको कि अगर ईश्वर कर्तृत्व को नष्ट कर दिया तो भी सृष्टि नहीं खत्म होने वाली, वहाँ पे तो सृष्टि चल ही रही है, उसका निर्माण तो हो ही रहा है। ईश्वर का अगर अस्तित्व खत्म हो गया तो भी यहाँ पे कोई खत्म होने वाला नहीं है, तो सब चल रहा है। मतलब ही क्या, ईश्वर करता नहीं है। कोण ईश्वर? असं मी एका क्लासमध्ये सांगितले बरं का, की ईश्वर करता नसतो. तर ते म्हणाला आमच्या दुकानात काम करणाऱ्याचं नाव ईश्वर आहे. ये तो कहते हैं करता करता जगत के तुम्हें यूं करता बराबर है. ईश्वर को करता ये भक्ति है हमारी, लेकिन ऐसे मान्यता नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी करता ही है. अगर वो करने धरने वाले नहीं है तो वो तो ये सो करती है उनकी मुद्रा, जैसे क्या कर रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो. बराबर है. तो ईश्वर ने तो इसीलिए तो यूं हाथ पे हाथ रख लिए हैं. भजन में बोलते हैं ना वो क्या, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे, हाँ तुमने बतलाया जगत को, वो ये भी है ना, उनका साथ हस्तयुगल मराठी है वो, कहे नहीं हिंदी है. हाँ, पर का करता होय ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति होय ताते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार. तो उसमें बताया आपके दोनों आँख आपने अपनी तरफ क्यों रखे हैं, दोनों हाथ ऐसे क्यों रखे हैं, पैर ऐसे क्यों रखे हैं, आपकी मुद्रा ऐसे क्यों है, सब कुछ बता दिया उस भजन में. क्यों? क्योंकि बाहर में किसी का करता धरता नहीं हूँ, सब घूम के आया, अभी कहीं घूमना नहीं, इसलिए ऐसे बैठा हूँ पद्मासन में. किसी का करता बन के देखा वो तो नहीं, ये भजन अलग है. ये तो जयमल है. हाँ बराबर. तो ये भजन ने बताया कि आपके हाथ सबका कर्तृत्व लेके देखा हमने, लेकिन किसी का कुछ कर नहीं सकते. ये समझ आ गई तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं. और सब कुछ देखा जग में, लेकिन अभी देखने के लिए कुछ बचा नहीं है, देखने जैसा कुछ बचा नहीं, इसलिए अभी नासा दृष्टि विराजी. दृष्टि नासा पे धरे. हम कहाँ पे धरते हैं? दृष्टि नासा पे. हम कहाँ पे धरते हैं दृष्टि? वो नासाग्र तो रहती नहीं है हमारी कभी. हाँ, बहुत लोगों ने ट्राई करके देख लिया, ध्यान करते ऐसे नासाग्र दृष्टि करके रखते हैं भगवान की तरह, ऐसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ऐसे प्रयोग किया, सामने कोई हिल गया ना तो आपकी दृष्टि स्थिर रह ही नहीं सकती, झट से आप हिला देंगे. हाँ, ऐसे ऊपर जाता ही है. इसलिए वो शक्ति आप में नहीं है, आप बंद करके ही ध्यान करना, ऐसे बताते हैं. वो उनके यहाँ पे करने दो उनको, लेकिन आपकी वैसी शक्ति नहीं है. हाँ, आंखें बंद है तो भी नहीं स्थिर रह सकते, और आंखें खुले रहेंगे तो क्या स्थिरता से ध्यान करने वाले आप. बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, माला करते हैं तो वो चलते रहता है ऐसा, और इधर ये उधर, और मुँह से वो जाप भी चलते रहते हैं. क्या नक्की काय करतात कोणाला माहिती, हिंदीत बोल रहे. ऐसा तो है कि अगर किसी से हम बात कर रहे हैं सामने वाले से, और दृष्टि नासा पे रख के बात करते हैं तो उसका चेहरा नहीं दिखता है. जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी दृष्टि नासा पे है, तो हमें आपका क्यों रखनी है? वो दृष्टि रखने के लिए नहीं है, वो तो विकल्प शांत करने के लिए वैसे बैठे हैं. मतलब पूरा ढकते भी नहीं है, पूरा ओपन भी नहीं है आंखें. फिर भी जहाँ तक वो और किसी से बात करनी है तो उसमें कोई तो देखना नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे बात तो करो, तो दृष्टि नासा पर रख के करो, तो वो सब कुछ रहेगा, लेकिन उसका चेहरा नहीं. हाँ, तो हम बता रहे हैं आप निर्विकल्प हो जाओ, बोलने की बताने की आपको विकल्प ही नहीं चाहिए, तब आप नासा दृष्टि करके, आंखें बंद करके और अच्छा. हाँ, वो नासाग्र दृष्टि करके भगवान स्वयं को देख रहे हैं, जान रहे हैं. हमें क्या काम है? हमें तो उनको तो 3 लोग 3 काल दिख रहा है, फिर भी किसी से बोलने की इच्छा नहीं है.
और हमारे सामने एक लोग आ गए तो उससे बोलना है, इससे बोलना है, उससे बोलना है, मतलब फिर आपकी ये नासक दृष्टि रख के क्या फ़ायदा है। इसलिए ये है कि वो अपना परिणामों में स्थिरता चाहिए, हमें किसी से बोलने के विकल्प नहीं हो, या कोई काम करना है, किसी का कुछ बिगाड़ना है, बदलना है, ये परिणाम न हो, इसलिए बोलते हैं ध्यान के लिए निर्विकल्प बैठो। वे मानव मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, और तो और मनुष्य पशु भी स्वर्ग नरक जहाँ भी भगवान भेजता है वहाँ जाता है। ब्रह्मांड के स्वयंभू स्वरूप का बोध होने पर ऐसी मिथ्या मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं। एक मिनट, क्या बताया, क्या समझ में आया? ईश्वर ही सबका करता है, और वो जो है ना फूल पत्ते वगैरह इसकी रचना, ये सब मनुष्य के एंटरटेनमेंट के लिए उसने बनाया है। ऐसे तो नहीं है, वो उनके परिणाम है। फिर एक जगह पे ऐसे भी बताया था, एक फ्लावर लो, एक ही टाइप का, जैसे गुलाब कितने टाइप के रहते हैं, एक ही जगह पे अनेक टाइप के हैं, अलग अलग जगह तो अनेक टाइप के रहते हैं। एक ही बर्ड लो तो उसके भी कितने जाति प्रजाति रहते हैं, तो उसके भी अलग अलग कलर्स। जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही देखा, एक है पिकॉक ही है, तो उसको भी कितने 16 टाइप्स के पिकॉक देखे मैंने, आपने देखे? लेकिन मैंने अलग अलग कलर के, वाइट कलर का देखा। वही तो, कलर में ही ऐसे 16 टाइप्स में उन्होंने दिखाए उस वीडियो में आए थे। मतलब हरे रंग के पंख थे उनको, और नहीं ब्लू, ऐसे थोड़े थोड़े शेड्स, वाइट थे, ऐसे अलग अलग शेड्स में थे। अपन के ऊपर भी तो कटा सकते हैं, हम भी इंसान सब अलग। हाँ बराबर है ना। हाँ, तो वो भी बताते हैं कि जो भी इंसान है वो किसी एक इंसान के आई प्रिंट भी अलग अलग है, फिंगरप्रिंट्स भी एक के दूसरे से नहीं मिलते। अंकल को ऊपर बैठना है तो बैठने दो, बैठो, ऊपर बैठना है तो आपको बैठो। क्या बोला मैंने? फिंगरप्रिंट भी अलग। हाँ, मतलब एक ही फैमिली के हैं, फिर भी उनके जीन्स तो अलग अलग है, तो सब अलग है उसके, एक के फिंगरप्रिंट्स भी अलग दूसरे से नाही मिळते. आता आधार कार्डचं काम केलं, आता नवीन आधार कार्ड काढायला सांगितलं ना, तर का काढायला लावते ते म्हणले तुमचे आय प्रिंट आहेत ना ते पण बदललेले असतात किंवा तेवढ्यावरून आयडेंटिटी असती लोकांची. उसके ऊपर से ये आइडेंटिटी बनाते हैं कि सबके आई प्रिंट्स देखते हैं. मतलब आप अगर कुछ गलत काम करेंगे, आपके हाथ नहीं है या आपने कुछ कर दिया है उसको, तो इस पर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है. तो कुछ करना मत, ऐसे बता रहे. आगे तो मनुष्य प्राणी भी स्वर्ग नरक को जाता है, तो कौन भेजता है उसको? ऐसा मान्यता करते हैं. हाँ, तो ईश्वर भेजता है ऐसा बोलते हैं. तो ऐसा तो नहीं है, ईश्वर तो कुछ करने वाला नहीं है. ब्रह्मांड के स्वयंभू स्वरूप का बोध होने पर ऐसी मिथ्या मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि कहा गया है, मेरा मित्र ही मैं, मेरा शत्रु ही आप, कौन देता मुझे सौख्य और संताप. ट्रांसलेट करो. हाँ, मेरा मित्र मैं तेच ही की हूँ, मेरा मराठीच ट्रान्सलेट करा आता. संताप देने वाला सुख माझा मित्र पण मीच आहे, माझा शत्रु पण मीच आहे. मैं ही अपना मेरा ही शत्रु, हाँ मेरा शत्रु मैं ही, मेरा मित्र भी मैं ही. जैसे अभी स्कूल कौन कॉलेज देगा में मुझे ऐसा? कौन देगा फिर मुझे? कौन देने वाला है? मैं ही देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ही मेरा शत्रु हूँ. जैसे आपको अभी समझो आज आप आए हैं दोपहर की क्लास में, कल नहीं आए थे. क्यों नहीं आए थे? कल आए थे क्या? नहीं आए थे. क्यों नहीं आए थे? हाँ, सो रहा था ना. तो बताओ मुझे, धर्म से किसने अलग किया आपको? तुम्ही ने अलग किया. तो आप खुद के मित्र है कि शत्रु है? शत्रु बनना है कि मित्र बनना है हमें? हाँ, फिर ऐसे हम ही हमारा भला करने वाले हैं, हम ही हमारा बुरा करने वाले हैं. तो क्या करना है ये हमारे हाथ में है. तो अभी पूना में इतने सारे स्टोरी हो रहे हैं कि क्या करते हैं लोग, ड्रग्स के अधीन हो रहे. वो कॉलेज के स्टूडेंट्स, इतने छोटे छोटे लड़के तो ऐसी
नई पीढ़ी इसके जाल में फंस रही है, व्यसनाधीन हो रही है। उनको कौन बना रहा है व्यसनी? सिर्फ संस्कार। ऐसे लगता है क्या खुद से बन रहे हैं? हम तो दूसरों को ही दोष देते हैं कि वो उन्होंने प्रोवाइड किया, वो ऐसे बनाते हैं, उनके गैंग है। कौन करने वाला है? मैं स्वयं उसके अधीन हो जाता हूँ तो क्या, वो तो आने वाला ही है सामने से। लेकिन मैं अगर फर्म हूँ तो मुझे कोई आके बोले ये लो, ये अच्छा है, ये ट्राई करो, मैं नहीं करने वाला। क्या बता रहे? तुम ही तुम्हारे शत्रु हो, तुम ही तुम्हारे मित्र हो। तो अभी मैंने पूना की स्टोरी बताई, पता है तुम्हें? बीच में अभी एक इंसिडेंट हो गया था कि 11th-12th की लड़कियां थी 2, और वो ऐसे किसी के अधीन हो गई, व्यसनाधीन ड्रग्स के। और वो ऐसे वीडियो आया था ना उसका की कुठला आहे ते टेकडी, कुठल्या तरी टेकडीवर नाही का ते 2 मुली मिळाले सकाळी बेहोश अवस्थेमध्ये, मिळाले ना, माहीत आहे ना? मला वाटलं मीच बघते सगळं. तो वहाँ पे वो काय म्हणायचं त्याला, असं टेकडी वगैरे आहे ते, नहीं रे माउंटेन ऐसे नहीं बना रहे थे। वहाँ पे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे घूमने को जाते हैं, ऐसे अच्छा, पहाड़ वगैरह। वगैरह, नहीं पहाड़ वगैरह वहाँ पे। टूरिस्ट प्लेस पे। हाँ, तो पूना में ऐसे बहुत पॉइंट्स हैं। तो वहाँ पे ये कॉलेज के लड़के ना ऐसे जाते हैं यहाँ से सीखने के लिए, क्या सीखते पता नहीं, लेकिन ये तो बहुत करते हैं ऐसे, इसलिए पूना नहीं जाना चाहिए। हाँ? महाराष्ट्र के नहीं जाते हैं, इधर उधर के आते हैं ना, यूपी के ही है सभी, मुझे पता है, इसीलिए हमारे महाराष्ट्र में आगे। ऐसे संस्कार होते हैं ना, संस्कार, वो कितनी भी गंदगी में रह के आ जाए, बराबर है। दृढ़ता उसको। कोई भी मतलब है वो कि स्वर्ग में भी यही करते हैं, उनको स्वर्ग भेज दिया जाए तो बराबर है, यूपी नहीं स्वर्ग में भी ऐसा ही चलता है। थोड़ा सा ये भाव आता है उनके ऊपर, संस्कार नहीं मिलता। साधु बन तो जाए। वो क्या हुआ, वहाँ पे वो 2 लड़कियाँ वहाँ पे गई थी पहाड़ पे, सुबह लोग वहाँ पे वॉकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए गए थे ना, तो उनको वो ऐसे बीच में कहीं साइड में पड़ी हुई मिली, तो उनको उठाया तो वो उनका उस स्वयं पे बस ही नहीं था, ऐसे मतलब इतने इतना हैंगओवर हो गए थे ना, तो वो ऐसे खड़े भी नहीं हो रहे थे, आँख भी नहीं खोल रहे थे, मतलब इतना उनके ऊपर ड्रग्स का ऐसा पूरा प्रताप हो गया था। तो उनको कितना उठाया, बोलने को ट्राई किया, पानी दिया, लेकिन वो ऐसे बैठ भी नहीं सकती थी, ऐसे लेटती थी, पड़ती थी, कैसे भी, क्या हालत है समाज की। तो ये बता रहे थे। जे प्रभुवन में जीव अनंत, चाहत सुख दुख से रहवंत। आज का पंचमुख में ये कि ये प्रभुवन में जीव अनंत, चाहत दुख सुख से रहवंत, बराबर है। बंध से रहवंत, और दुख चाहते हैं। पुनः जाना चाहते हैं तो दुख में जाने के लिए कितनी दौड़ लगा रहे हैं। मुझे एडमिशन मिलना चाहिए, मुझे वो दुख भोगना ही है, आपका सुख मुझे नहीं चाहिए, ये धर्म में नहीं रहना है, यहाँ पे इस वातावरण में नहीं रहना है। सबके ऐसे परिणाम क्यों ईशान, तुम्हारे ऊपर ये प्रवचन बुरा। ये दुख चाहत सुख से रहवंत। आज की पीढ़ी ऐसे ही है, सब आकर्षण के पीछे बहुत पड़ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो माँ बाप भी भेजते हैं, ये उनकी गलती है, काय सांग मम्मी पर जाऊन यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सीखना चाहिए। सदमार्ग के लिए प्रेरित ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो माँ बाप भी खुद इसी में लिप्त है। वो जो है खुद ही इसीलिए क्या बताया एक सेंटेंस कि व्यसन और पाप सिखाने के लिए स्कूल नहीं है। स्कूल किस लिए निकाले जाते हैं? सद्गुण देने के लिए, आपको सदाचार सिखाने के लिए, पुण्य मार्ग में लगाने के लिए, या इसलिए पाठशाला स्कूल लगाते हैं। लेकिन पाप कैसे सीखते हैं आप? किस स्कूल में जाके सीखे? ऐसे पाप करना चाहिए, ऐसे भोगना चाहिए, किस स्कूल में जाके सीखे? तो अपने आप आ जाते हैं। कोई स्कूल नहीं है जो सिखाने वाली है ऐसे। हाँ, तो ऊपर बताते हैं ना वो कि पानी को ऊपर चढ़ाना है ना तो मोटर लगानी पड़ती है, नीचे तो खुद से आता है। तो ऐसे परिणाम, नीचे गिरने के लिए कुछ आपको करना नहीं है, बस वो गिरने वाले ही है।
ऊपर चढ़ने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो मेरा मित्र लिख के रखो। और जब तक वापस आओगे ना क्लूज में, तब तक जहाँ पर भी जाओगे ना, मेरा मित्र मैं ही हूँ, मेरा शत्रु मैं ही हूँ, मेरा भला करना है कि बुरा करना है ये मुझ पर ही डिपेंड है। इस तरह ईश्वर कर्तृत्व पूर्ण खत्म हो गया। परंतु लेकिन देखिए हम कैसे कर्म को सफलता सौंप देते हैं। इस अशुभ कर्म का उदय हमें परेशान करता है, यह कर्म को दुखद बनाता है। यदि असाता वेदनीय का उदय ना होता तो मैं स्वस्थ होता। मराठी आहे ते हिंदी वाचली। तब तो बहुत महसूस होता होगा। अशुभता बढ़ती है, अतः दरिद्रता आती है। आयशा प्रसिद्धि का उदय है। रुक रुक रुक, ऐसा प्रसिद्धि का उदय नहीं, अयश कीर्ति का उदय है। रुको एक मिनट, क्या बताया यहाँ पे? आपको सताने वाला कौन है? असाता कर्म है, अशुभ कर्म है। तो वो कर्म मुझे दुखी करता है। इधर बैठो। असाता वेदनीय का उदय अगर नहीं होता तो मैं दुखी नहीं होता, तब मैं बहुत अनुभूति लेता, ऐसा आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उसको भी उड़ाया। किसी कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको दुखी कर सके, और किसी कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सुखी कर सके। कौन सुखी करेगा आपको? मेरे पास आओ ना, मैं हूँ ना। कौन सुखी करेगा? हाँ, यहाँ पे आने के बाद दुखी होते हैं लोग, भागते जाते हैं यहाँ पे सब खत्म होने के बाद। यहाँ पे सुखे के दुखे ईशन। सुखे के दुखे 20 तारीख को देखूंगी, रुको। सुखे के दुखे काय हो? दुखे का सुखे इथं घरी सुखे का दुखे हो। खोटं बोलायचं ना शास्त्रासमोर। अगर सुख होगा तो दोबारा आएंगे और नहीं होगा नहीं, सुख होगा तो जाएंगे ही नहीं। आप तो दोबारा आएंगे बोल रहे हैं। मैं तो जाएंगे नहीं बोल रही हूँ। तो निर्णय हमारा हमें करना है। अशुभ कर्म का उदय आपको दुखी बनाने वाला नहीं है। ज्ञान में तीव्र वृद्धि होती है, अतः यह मंद बुद्धि है। अच्छे कर्मों के उदय में धनवान, बलवान, स्वस्थ, विद्वान प्रकट होते हैं। वे खुश हैं, लेकिन क्या कर्म किसी को सुखी या दुखी कर सकता है? क्योंकि कर्म एक पदार्थ है, फिर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को सुखी और दुखी कैसे कर सकता है? यह समझने के बाद कि ब्रह्मांड की प्रकृति स्वयंभू है, कर्म की यह सारी झूठी मान्यता समाप्त हो जाती है। आपके पास 2 बुक है ना? एक पीटी का क्या था, मैं तुम्हें ना पेन देती हूँ। वो पीटी का उनको दो और आप वहाँ उस पर रख लो। त्यात मराठी आहे बरं का, ते समजून घ्यायचं तिने हिंदी वाचताना। असं मी लय प्रयत्नाने समजून घ्यायला लागले। कुठं चाललं ते पण कळलं ना मला। क्या बताया अभी? आता सांग काय कळलं ते, काय कळलं सांगा आताचं। अच्छे कर्मों के उदय हाँ बराबर, कर्म है वो अलग द्रव्य है, जीव अलग द्रव्य है। तो कर्म जीव को कैसे सुखी कर सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने वाला नहीं है। इस पर से सिद्ध क्या करना है? विश्व स्वयंभू है। मतलब क्या? स्वयं सारी व्यवस्था बना बनलेला आहे। काय म्हणायचं रे? बनाया हुआ है। तो इसको स्वयंभू ये शब्द है। ये जानने के बाद सब कर्म कर्तृत्व की खोटी मान्यता खत्म हो जाती है। किसी का मैं करता नहीं हूँ, कोई मेरा करता नहीं है। आगे, मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, मेरे जैसी सुंदर कढ़ाई कोई नहीं बना सकता। मेरे कारण ही इन वस्तुओं का निर्माण हुआ है। कुछ बढ़ई, इंजीनियर आदि विनिर्माण की वस्तु निर्माण की, इसमें विनिर्माण है, वस्तु निर्माण की उपलब्धियों के से आकर्षित होते हैं। लेकिन यदि वस्तुओं की व्यवस्था को समझा जाए तो प्रत्येक वस्तु अपने जैसी ही है। स्वयं जैसी है वैसी ही है। क्या बताया यहाँ पर? जो भी इंजीनियर है या बड़ाई है तो वो वस्तु निर्माण करता है, तो उसमें उसका कर्तृत्व लगता है उसको। मैंने बनाई, इतनी अच्छी बनाई। कौन बनाता है किसको? जैसे बोलते हैं ना, अभी मांगी तुंगी में वो प्रतिमा बनाई, किसने बनाई?
मतलब प्रतिमा बनाई कि नहीं बनाई? मांगी तुंगी में प्रतिमा बनाई, पता है ना? नहीं पता? मांगी तुंगी पता है? महाराष्ट्र क्या है वो? आदिनाथ भगवान। हाँ, आदिनाथ भगवान की 108 फुट है ना। तो कैसे बनाई? बनाई नहीं प्रतिमा, सिर्फ जो एक्सेसिव पहाड़ का हिस्सा था ना वो निकाल दिया, और आप बोल रहे हैं प्रतिमा बनाई। क्या बनाया उसने? तो उसका मतलब प्रतिमा दगडामध्ये वहीं मूर्ती पे कोरली। थी प्रतिमा, तो वहीं पे थी, सिर्फ जो एक्सेसिव है वो निकाल दिया, मतलब कुछ किया नहीं है उसके लिए, वो तो बन गई वैसे ही। इसलिए बता रहे हैं वस्तु व्यवस्था अगर समझ में आएगी तो किसी का कर्तृत्व नहीं लिया जाएगा। ताजमहल किसने बनाया? ओ आगरा का। शाहजहां। किसने बनाया ताजमहल? आया वो अच्छा शीशे किसने बनाया? तो जिसने बनाया उसके हाथ काट दिए, ऐसे मैंने सुना, बराबर है? ये बराबर नहीं है। नहीं है? ऐसे बोलते क्यों नहीं क्यों ऐसा ऐसे बोलते किया? हैं, लेकिन बराबर नहीं है, हिस्ट्री में नहीं है ऐसा कुछ। मतलब क्यों ऐसे, क्यों वो दूसरा वैसा न बनाए, इसलिए ऐसे तिथं कुछ पण तो सांगतात की जर आपण यूनिक, बघायला गेल्यानंतर हाँ, की तसं केलं. वो यूनिक पीस रहे, इसलिए उसका, जैसे बाहुबली की प्रतिमा बनाई शोनबेगोड़ा की, उसके भी कर्ता की बाद में कुछ तो उसको किया, मुझे नहीं पता। मतलब वो ये दूसरी बार से नहीं बनाते। हाँ, दूसरी बार न बनाए वैसी प्रतिमा या वैसी चीज़ अलग न बने, इसलिए ऐसा कुछ करते हैं लोग। तो कौन करता है? स्वयं वो वस्तु उसकी करता है, ये बता रहे हैं। कोई किसी का करता धरता नहीं है। तो यहाँ पे चित्र है कौन सा? कली पेज नंबर 4 देखें। भैया उसको ऑफ करके रखो। 4 नंबर ये पीछे का है शायद। कारण कच्चा माल रॉ मटेरियल नसेल तर बंगला, फरशी, टेप रेकॉर्डर वगैरे कसे निर्माण झाले असते? मी मराठी वाचाले का हिंदी वाचाले? हिंदीतनं मराठी करून माझं मला समजलं नाही. किती पानांमध्ये? नाही, इथंच की हे वाचतीये, ते कुठलं चित्र आहे ते वाचतीये. हां, हेच सांगतायत बहुतेक, रॉ मटेरियल जे काय आहे ते मी वाचते, तुम्ही चित्र बघा आणि सांगा मला कुठलं आहे. कच्चा माल रॉ मटेरियल नसते तर बंगला, फरशी, टेप रेकॉर्डर वगैरे कसे निर्माण झाले असते? अर्थात झालेच नसते. म्हणजे मूळ वस्तूमध्ये त्या आकार प्रकार रूपात प्रगट होण्याची योग्यता आहे. हे नाही आहे ग, हे हाँ, हे जे मला पृष्ठ म्हटलेत ना त्यांनी, इसका विश्लेषण है ये. अभी पढ़ो हिंदी में. ये अभी जो हमने पढ़ा ना, मैं पढ़ूँ क्या? क्योंकि जो रॉ मटेरियल नहीं, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो बंगला, फरशी, फरस, टेप रेकॉर्डर, वाचाओ हिंदीतनं. टेप रेकॉर्डर वाचा की त्यातनं. ये कौन सा वाला पैराग्राफ है? कैसे निर्माण हो सकता था? अर्थात होगा ही नहीं, इसलिए मूल वस्तु में मैं पढ़ती हूँ। वैसी प्रकट होने की योग्यता है. क्या बताए यहाँ पे? पर का कर्तृत्व लेने से होने वाले दुष्परिणाम. मेरी वजह से अनेक नक्शीदार वस्तु जग में उत्पन्न होते हैं, ऐसा वो कलाकार बोल रहा है. मैंने बनाए इसलिए वो बहुत अच्छे वस्तु बन गए. आगे वो इंजीनियर क्या बोलता है? मेरी वजह से ही इतनी सुंदर इमारत खड़ी हो गई है. आप मराठी पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ आपके लिए. और वो डॉक्टर क्या बोलता है? हाँ, मैंने अनेक लोगों की जान बचाई है. ऐसे डॉक्टर बोलता है कि मैं ही अच्छे से इलाज कर सकता हूँ, मेरी वजह से बहुतों की जान बच गई है. ऐसे नीचे क्या लिखा है, पढ़ो. इसके नीचे मास्क की इसके नीचे इसके नीचे. हाँ, प्रत्येक वस्तु स्वयंभू है ऐसा जानने पर कर्तृत्व का
अहम भाव सहज ही खत्म होता है और मैं पर का करता हूँ ही नहीं, यह प्रतीति आने पर स्वतः स्वयं विद्यमान वस्तु की विषय में वस्तु व्यवस्था आबादित है, ऐसा समझ में आता है। समझ में आया ना? इस पर से सब बताना इतना ही है। विश्व की व्यवस्था सब स्वयंभू है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, वैसे ही कोई नष्ट करने वाला भी नहीं है। तो ऐसे अन्य मतवादी है, वो बोलते हैं कोई करता है, कोई धरता है, कोई हरता है सृष्टि का। तो इस वजह से उनको बताना पड़ा ऐसा कोई करता धरता हरता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश बोलते हैं ना वो, तो उसमें वो तीनों सृष्टि का पालन करते हैं। कोई बनाता है, कोई बिगाड़ता है, कोई धारण करता है। ऐसे तो ऐसे कोई भी किसी का करता धरता नहीं है। तो हमारी व्यवस्था हम ही बना रहे हैं, इसलिए सावध किस लिए रखना है हमारा उपयोग। तो हमारा सुख दुख क्या बताया उन्होंने, मेरा शत्रु लिहायचं वाक्य काय सांग, मेरा शत्रु भी मैं हूँ और मेरा मित्र भी मैं हूँ। आगे क्या था, कौन देता मुझे सौख्य और संताप, मुझे सौख्य और संताप देने वाला कौन है, मतलब मैं ही मुझे संताप देने वाला हूँ, मैं ही मुझे सुख देने वाला हूँ। तो आपको सुख चाहिए या संताप चाहिए? आपको स्वयं को क्या देना है ये आपको डिसाइड करना है। तो इसलिए जानो कि मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ। ओम। जानिए, यह मैं आत्मा स्वभाव से अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। इस दुनिया में मुझे सुखी दुखी करने वाला कोई भी नहीं है। जानो, कोई यहाँ पे मेरा शत्रु नहीं है, मित्र नहीं है। किसी कर्म में मुझे दुखी बनाने की शक्ति नहीं है। मैं तो असाता वेदनीय कर्म से रहित जीव हूँ। कर्मों के उदय को बस जानने वाला ही हूँ। जानो, मुझ में कर्म नहीं है। जानने का प्रयास करो। शरीर से भिन्न जैसे स्वयं को मनुष्य जानते हो, वैसे स्वयं को जीव जानो। कर्म तो जड़ है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ। देखो, खुद में देखो, मैं कौन हूँ। ज्ञान चक्षु से देखो। फील करने का प्रयत्न करो। यह मैं सुनने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। बोलने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। अस्तित्व को जानो, मैं हूँ ही। एको हम न्यायक स्वरूपो हम जीवो हम। ओम विसर्जन। नमो